बीजेपी ही ईडी चला रही है, तो इस बात पे आपको क्या कहना है कि ऐसा सच में है? ट्रू, हाँ सच में। आप मानते हैं? कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आएगी तभी तो बीजेपी आई है। सर आपको क्या कहना है कि बीजेपी ही ईडी चला रही है? देखिए मेरा मानना ये है कि ईडी पहले से बीजेपी से पहले थी, उस टाइम भी काम होते थे, लेकिन वही वाली बात है कि हम जिस सोच के साथ चलते हैं कि हाँ भाई कि उनके ओपोजिशन के खिलाफ ही मतलब ये सारी कार्रवाई होती जा रही है, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। तो मेरा मानना ये है कि अगर बाई चांस कोई घोटाले हो रहे हैं तो एट द फर्स्ट हैंड हो क्यों रहे हैं, सीधी सी बात है। हम कह रहे हैं कि शराब का ये हो रहा है, पहली बात तो ये जो इनका इतना घोटाला सामने आ रहा है, इतने करोड़ों की वो आ रही है संपत्ति जो कि इन्होंने घोटाला करके मतलब ऑनलाइन 2800 करोड़ का घोटाला सामने आया है और ईडी ने बोला है कि 128 करोड़ की संपत्ति उन्होंने जब्त कर ली है। तो फिर ये 128 करोड़ संपत्ति वैसे आई कहाँ से है एट द एंड? अगर बाई चांस वो अगर कोई इतना इनोसेंट है तो पहली बात तो इतनी चीज़ आनी नहीं चाहिए थी। और भाई बड़ी बात है अगर बाई चांस प्रूव टू बी गिल्टी वाली बात है, जैसा कि जर्मन काउंसिल वहाँ से भी बात आई थी कि जब तक कोई दोषी ठहरा नहीं जाता तब तक वो गुनहगार नहीं है। तो अगर बाई चांस पैसे भी आ रहे हैं, उनके पास गुनाह भी आ रहा है और उन्होंने काम भी कर रखा है, और जबकि जो पहली बात मनुष्य सिसोदिया की बात आई थी उसमें भी कई लोगों ने कहा 2 दिन में रिहा हो जाएंगे, 2 दिन में रिहा हो जाए, नहीं हुआ ये चीज़ ऐसी कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो ऐसा भी हम ये सोच के चल सकते हैं कि जो भी हुआ है उसके पीछे कुछ कारण हुआ होगा, जिसके पीछे ईडी के जो भी मतलब कोई अगर बाई चांस ये तो किसी और की सरकार आ जाएगी और बाई चांस बीजेपी में हो जाए तो लोग ये कह देंगे कि कांग्रेस की तरफ से हो रही है सारी चीज़ें। नहीं हो सकती ये बात। अगर बाई चांस कुछ हुआ होगा जब तो ये कोई इन्फोर्समेंट करी बात होगी। बात ये है पढ़े लिखे बंदों को बैठाओ, ठीक है वो सर इनका ये कहना है कि ईडी जो पीछे लगी है अरविंद केजरीवाल जी के, ईडी किसी के भी पीछे लगती है तो वो फालतू में तो पता कैसे पीछे लगती है। जैसे आप सीनियर पोस्ट में हो, ईडी तब आएगी, आपको वो देंगे कंफर्मेशन कि आपको यहाँ जाना है, तब आएंगी, वैसे नहीं आएंगी। तो वैसे आएंगे भी कैसे? अगर सीधी सी बात है अगर कोई किसी की अगर पोजीशन ऑफ पावर है किसी ऐसे इंडिविजुअल, वहाँ से आपकी गवर्नमेंट कांग्रेस बीजेपी की है, ठीक है, आपने पावर दे रखी है कि इसके पीछे जाना है तो आप उसके पीछे ही जाओगे। ये कह रहे हैं कि ईडी को बीजेपी पावर देती है तभी उनके पीछे आना है। ईडी बीजेपी को जो बीजेपी है वो ईडी को बोल देती है कि अच्छा इसके पीछे जाना है, अभी इसके पीछे लग जाओ। भाई देखो मैं इस मामले में ये मानता हूँ कि ईडी का ऐसा कोई टेन्योर तो है नहीं कि बीजेपी के टाइम तक काम करना है, उनको भाई बीजेपी के बाद भी काम करना होगा भाई। क्या आप एम्प्लॉय में हो? हाँ ठीक है, आप बीजेपी पार्टी में हो, ठीक है, आप मेरे को ऑथराइजेशन दूंगा तो मैं तो उसी के पीछे जाऊंगा ना। मैं किस हिसाब से ऑथराइजेशन दूंगा? मैं आप मेरी पार्टी से हो? नॉर्मली मैं यूँ बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपकी पार्टी है, ठीक है, आपका मैं रिलेटिव में हूँ, ठीक है, चाहे मैं किसी भी पोस्ट में हूँ, ठीक है, तब मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता भाई। मेरे हिसाब से सब कुछ बात फेक वाली बात है। ये तो है, ठीक है मैडम, या तो फेक होगी। अगर आप इस हिसाब से बता रहे हो कि मतलब ये रिश्तेदार होती है, फिर तो ऐसी परंपरा फिर तो ऐसे जब से भारत आज़ाद हुआ तब से हुआ होगा। ये तो हम जो अब पॉइंट आउट करें कि भाई देखो उसको पकड़ लिया, ये ना आम पब्लिक को गुमराह करने वाली चीज़ है। कौन कर रहा है गुमराह? गवर्नमेंट, ये अपनी आम आदमी पार्टी भी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, तीनों पार्टियां गुमराह करती है आम आदमी को। इस पे आपको ये कहना है कि ये कह रहे हैं कि चाहे आम आदमी हो, बीजेपी हो और विप कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियां जनता को गुमराह कर रही है, गुमराह करने का काम करती है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ अगर बाई चांस अभी इस टाइम कोई गुमराह कर रही है तो अब तक इतने सालों से क्या कर रही थी? मैं ये नहीं कह रहा कि चलो गुमराह कर रही है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ बीइंग ऐसी सरकार होनी चाहिए जो रिजल्ट बेस्ड ड्रिवन, जो किसी को मतलब दे कि मतलब कि हाँ अगर हमारे पर जो हमने काम करा है उसका रिजल्ट्स है। तो अभी फिलहाल जो करंट की गवर्नमेंट चल रही है उसके बाद रिजल्ट्स है कह सकते हैं, बजाय और बाकी गवर्नमेंट के साथ साथ प्लस उनकी जो इंटरनेशनल रिलेशन की मतलब उनकी आ रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, उनके बिजनेस की तरफ से वो आ रही है, FDI भी आ रही है। तो एज अ रिजल्ट भी हम कह सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो है। नहीं तो अगर इतनी बाई चांस बात है तो कोई भी बिजनेस टाइकून ऐसा नहीं बोल सकता कि अंडर PM मोदी इतनी चीज़ें हो रही है। और पहले दूसरी बात, कोई अगर ये सोचे कि भाई मैं ऐसी कोई भाई इतनी वो कर रहा हूँ कि उनकी अपीजमेंट कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बाई चांस किसी ने अच्छा काम करा है तो उसके अच्छे काम में बोल सकता हूँ, तो ये तो गलत बात नहीं होगी ना। ये मेरा मानना है इस मामले में। तो अगर कोई अगर अच्छा भी काम करे और किसी ने गलत काम भी करा है तो फिर मैं ये कहूँगा, चाहे किसी की भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी ने भी अच्छा किया है, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम करे, कुछ अच्छे किए हैं, कुछ गलत किए हैं, मेरे हिसाब से तो थोड़े बहुत गलत भी किए हैं। आप मेरे को एक चीज़ बता दो जो अच्छी करी आम आदमी ने। ये आपसे आम आदमी पार्टी के एक अच्छे काम पूछ मैं रही है। एक गलत काम बता रहा हूँ। ये आपसे पहले एक अच्छे काम पूछा, आप पहले एक अच्छे काम बता दीजिए फिर आप गलत काम बता दीजिए। एक अच्छा काम ये है, फीमेल का फ्री किया है DTC बस में। और क्या गलत किया है फीमेल का? कौन सा गलत किया है? जो उनका सीनियर सिटीजन का होता ना, वो फ्री करता, वो बेस्ट था, लेकिन उसने जितनी
ऑल वुमेन के किया ना, वो चीज़ गलत थी। आप इनकी बात से सहमत है कि महिलाओं के लिए जो इन्होंने बस फ्री करी है वो गलत करा है? ये इनका ये मानना है? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है, मैं यूँ कह रहा हूँ सभी महिलाओं के लिए नहीं करना चाहिए था, सिर्फ जो बड़ी है बुजुर्ग है उनके लिए करना चाहिए था। क्योंकि आज भी महिला हमसे ज़्यादा कमा रही है। अभी मेरी 20,000 सैलरी है, ठीक है, मेरी 20,000 सैलरी है, और मेरे ऊपर से जो महिला है उसकी 30 से 35,000 सैलरी ज़्यादा है, वो तब भी बस में ट्रैवल कर रही है, हमको उठा के वहाँ से हटा दिया जाता है, वो चीज़ गलत है। आपको इन बात पे क्या कहना है? क्योंकि हम खड़े खड़े राइट नाउ हम जिसकी बात कर रहे हैं सरकार की, वो हम इंडिया के कैपिटल की बात कर रहे हैं, और उनकी बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की है वही। हाँ, मैं हम जो टोटल उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली इंडिया के कैपिटल की, और उसमें अगर कोई लेडीज़ अगर कोई काम कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाकी स्टेट से ज़्यादा कमा रही होंगी। ये मेरा पहला पॉइंट है या नहीं? ठीक है। दूसरी बात ये बात है कि जो अगर बाई चांस ये आपकी जो ऐसे पॉपुलेटेड सिटी में अगर बाई चांस कोई एक बंदा, कोई बुजुर्ग भी है, कोई अगर स्टूडेंट भी है, उसको भी मौका मिलता है बस में जाने का, अगर वो देखे कि हाँ ये इस टाइप का फ्लक्चुएशन की मतलब रेपुटेशन के अंदर कि हाँ उसको सीट मिल रही है बिना उसके, मतलब एक तरह से मतलब एक भेदभाव वाली बात है, सेंस भी है। और इस बात पे बिल्कुल सेंस बनता है कि अगर कोई प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इस टाइप का भेदभाव सिर्फ और सिर्फ जेंडर बेस के ऊपर हो, ये एब्सोल्युटली वर्थलेस है। वो भी एटलीस्ट कैपिटल में मैं ये कहूँगा, कोई अगर बाई चांस थर्ड टायर सिटी है उसमें बिल्कुल हो सकता है ये चीज़ कि हाँ अगर बाई चांस किसी वुमन को वो देगा, वो उसका बिल्कुल फ़ायदा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो वहाँ पे उसकी इतनी कमाई नहीं हो सकती क्योंकि वो थर्ड टायर सिटी है। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट। सो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिसीजन है ये सिर्फ और सिर्फ वोट्स अपीजमेंट वाली चीज़ें हैं कि हाँ एक लेडीज़ को हम इतना दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि देखो लेडीज़ कितनी बेचारी, हम इतना दे सकते हैं, और वो कर रहे हैं ये। वो चीज़ गलत है। मैं यूँ कह रहा हूँ, लेडीज़ को दो, लेडीज़ में क्या, सीनियर्स बुजुर्गों को दो, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनको दो। जो स्टूडेंट को दो, लेडीज़ में कॉलेज स्टूडेंट हो चाहे अपने स्कूल स्टूडेंट हो, उनको दो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मैं मानता हूँ वो बेस्ट है, चाहे केजरीवाल दे, चाहे बीजेपी दे, चाहे आपकी कोई सी भी पार्टी दे, वो चीज़ बेस्ट है। लेकिन अदर जो महिला सही उसमें पोस्ट में है तब भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है, वो चीज़ गलत है। नहीं कह रहा, पर जितनी महिलाएं हैं खास, जरूरी नहीं है ना सबकी सब कमाएं। मैं किसी महिला के नहीं कह रहा, जो वर्क पीरियड पे उनकी कह रहा हूँ। तो सर अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने 1,000 रुपये देने का वादा करा था महिलाओं के लिए, जो अभी ही कुछ दिनों पहले चुनाव से जेल जाने से कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैं दिल्ली की महिलाओं को लोकसभा चुनाव के बाद 1,000 रुपये दूंगा 18 साल से ऊपर। एक मिनट, उसके बाद जब वो जेल चले गए तो उनकी जो धर्मपत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सुनीता केजरीवाल जी ने, उस पर भी अरविंद केजरीवाल जी ने यही संदेश पहुँचाया दिल्ली की महिलाओं के लिए कि आप ये ना सोचें कि मैं जेल में चला गया हूँ तो आपको 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे। जो अरविंद केजरीवाल बोलता है वो करके दिखाता है। तो इस पर आपको क्या कहना है कि ये जो 1,000 रुपये देने का वादा कर रही है, पहले तो आप ये बताइए कि ये सही है गलत है? अगर आपको देना है दो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। आपके पास भी आएंगे 1,000 रुपये, आपकी भी 20 से अब सैलरी होगी, ठीक है। तो मेन बात क्या है, जो महिला नहीं कमा रही, हैंडीकैप है, कुछ भी है, उनको दो, ठीक है। सीनियर सिटीजन को दो, हाँ बैंक अकाउंट के हिसाब से दो। आधार कार्ड लिंक होता है सबके बैंक अकाउंट में, उसके किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उस हिसाब से दो, किसके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है उस हिसाब से दो, चाहे मेल या फीमेल, उनको दो, ऐसे मत दो। आपको इस बात पे क्या कहना है जो उन्होंने बोला है कि हर चीज़ की एक लिमिट लगा दो, सेज एज, चाहे एज लिमिट लगा दो, चाहे स्टूडेंट लिमिट लगा दो, पर लिमिट लगा दो। देने जरूर पड़ेंगे हाँ 1,000 रुपये, हाँ ये मतलब बात है। जब मतलब मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस एक वोट अपीजमेंट के लिए अगर 1,000 रुपीज़ के पीछे बात बन रही है तो इससे बेवकूफ़ कोई और जनता हो सकती है। अगर बाई चांस हम ये कह सकते हैं कि अगर एक 1,000 रुपीज़ दे के वो जेल में बैठ के बंदा कह सकता है कि हाँ भाई मैं दे दूंगा इनको 1,000 रुपीज़, कम से कम मेरे वोट कम नहीं होने चाहिए। आज से पहले कुछ टाइम पहले जब हमारी इकोनॉमिक वैल्यू पाकिस्तान जितनी थी, ये पाकिस्तान के ये वाले स्टेप्स थे कि उनको फ्री वो देना, गैस सप्लाई देना, फ्री में राशन देना, फ्री में गुडीज़ देना, ताकि उनकी पब्लिक कुछ वो वाली बातें कुछ हासिल नहीं करवाए। मैं ये पूछता हूँ कि अगर 1,000 रुपीज़ दे देंगे उससे कोई वो नहीं होगा, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है यहाँ पे दिल्ली में, ये 1,000 रुपीज़ दे दे के ये किसका क्या पैसे जा रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की जेब से जा रहे हैं पैसे? ये किसके जा रहे हैं? टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं, हमारे ही जा रहे हैं। तो फिर हम जो लड़के हम कह रहे हैं खड़े खड़े जाते हैं बस में, 20 रुपए का टिकट दे के एसी बस में, तब भी खड़े खड़े जाते हैं, वो टैक्स का वो जा रहा है 1,000 रुपये में भी
भाई सही कह रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारे ये होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक के ऊपर, इसके ऊपर खर्च करें। यहाँ पे इसरो हमारे ये मांग कर रही है कि हमें हमारा वो बढ़ाया जाए बजट, हमारे क्या कहते हैं उसके लिए, टेक्नोलॉजी के, हमारे क्या कहते हैं एडवांसमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के लिए। और हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ दे रहे पब्लिक के लिए, किसके लिए? क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है ये 1000 रुपीज़ के अंदर, जो अरविंद केजरीवाल जी बताना चाहते हैं कि अगर एक महिला को हम हर वोट के बाद मतलब 1000 रुपीज़ देंगे तो इससे क्या होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल से। क्या आपको ये लगता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव से कुछ दिन पहले 1000 रुपए देने का एक बात कही है, ये सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए कही थी? एब्सोल्युटली ये राइट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट के लिए है। हर पार्टी ऐसी ही करती है। उसको पता है कि पहली बात ये कैपिटल ऑफ द वो है इंडिया, यहाँ पैसा है, ये रिलेटिवली और स्टेट्स के मुकाबले यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स ज़्यादा बेहतर कमाते हैं। तो फिर यही वाली बात है कि हम अगर इनके टैक्सेस ज़्यादा आते हैं। आज हम ये देख लेते हैं अगर हरियाणा और क्या कहते हैं ये दिल्ली का हालात, दिल्ली बहुत ज़्यादा टैक्स प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन अपने कर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं एक तो बिजली फ्री कर रखी है, एक ऊपर से यहाँ पे जो पानी का रखा है वेस्टेज बहुत ज़्यादा कर रखी है। यहाँ पे पब्लिक की मतलब मैं ये कहूँगा वाटर टैक्स बहुत कम है और हर चीज़ के ऊपर मतलब पब्लिक को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, जो नहीं होना चाहिए। ये जो मैम ये केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने किराया कर रखा है, फ्री कर रखा है महिलाओं के लिए। हाँ, ये बंद कर देना चाहिए। पहली बात है, क्यों बंद कर देना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली सस्ती टिकट होती है बस की 10 रुपये 15 रुपये। अभी ऐसी कोई लेडीज़ नहीं होगी जिसके पास 10 रुपये 15 रुपये नहीं होंगे पे करने के लिए, ठीक है? 10 रुपये या तो फ्री कम कर दो रेट, 5-5 रुपये का दो टिकट, क्योंकि तो गवर्नमेंट को तो लॉस ही हो रहा है ना इसका। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, एटलीस्ट जो भी कोई एंटिटी चल रही है कम से कम वो सेल्फ सस्टेन तो हो। कम से कम कोई बस चल रही है, कम से कम वो ये तो हो कि कम से कम किराए पे चल रही हो। अगली बार अगर बाई चांस कोई बस में कोई दिक्कत भी आ जाए तो उसका भी सरकार पैसा दे रही है, तो फिर उसकी फैसिलिटी की क्या वैल्यू? तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के सही सारे डिसीजन है, उसने भी बीच में मैं तो ये पूछना चाहता हूँ एक कोई डिसीजन हो, कोई एक बंदा बता दे कि हाँ भाई ये डिसीजन बहुत अच्छा कर ये जानना चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी ने अगर अच्छे काम करे हैं तो एक कोई अच्छा काम बता। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल्स वगैरह पे काफ़ी ध्यान दिया है और हॉस्पिटल्स वगैरह पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। मैं इस मामले में भी बताना चाहूँगा, पैसे लगाने वाले सारे मिल जाएंगे कि हाँ अगर बाई चांस कोई किसी को अगर 2 करोड़ की जरूरत है उसको 4 करोड़ देंगे तो उसमें 2 करोड़ का काम तो हो जाएगा, इतनी तो गारंटी है। लेकिन वो बाकी के 2 करोड़ कहाँ गए? इस मामले में मैं कहूँगा कि अगर बाई चांस ये इन्होंने कहे कि हाँ चलो मैंने हॉस्पिटल वो कर दिया, ये कर दिया, हॉस्पिटल सब जगह पे है, हरियाणा में भी है, केरला में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कहाँ वहाँ पे भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस कोई एक क्या कहते हैं स्कूल को अगर टाइल और लगा दी या फिर ये कर दिया फैसिलिटी के नाम पे चंदा देने के चक्कर में कि हाँ देखो हमने ये दिया है, ये दिया है, ये मानता हूँ कि मैं कि चलो गलत नहीं है, लेकिन ओवर एग्जैजरेट करने की बात कि हाँ इसको हमने स्कूल अच्छे कर दिए, हमारा मॉडल क्या कहते हैं अमेरिका से, सिंगापुर से है, एब्सोल्युटली रबिश वाली बातें हैं, मैं ये मानता हूँ। अगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल्स, यस ठीक है, तो हॉस्पिटल्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट स्कूल्स के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। सर मेरा आपसे आपने स्कूल की बात ले ही आया, तो स्कूल में अभी जब कोरोना के टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया था कि बिना टीसी के भी सरकारी स्कूल में दाखिला हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, जिससे बहुत से जो पेरेंट्स थे, जो माँ बाप थे, जो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे थे कोरोना काल में, उन्होंने बिना टीसी के एडमिशन ले लिया। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो बात बोली है कहीं ना कहीं तो सही है, पर जो सरकारी स्कूल में पहले से 100-150 बच्चे थे वहाँ 200-300 हो गए हैं? नहीं, ये अरविंद केजरीवाल का डिसीजन गलत था। मैंने यही तो कहा आपसे, हर एक किसी भी बच्चे है कौन, पहली बात तो बच्चे है कौन? डिसीजन सही नहीं होता है, हर एक डिसीजन सही नहीं होता है, वो गलत भी लेती है सही भी लेती है। मैंने बस स्कूल कंडीशन पे बोला कि क्योंकि जब कांग्रेस थी 2014 में, 2014 से पहले काफ़ी गंदी कंडीशन थी स्कूल्स की। मेरे को खुद पता है, मेरा रिलेटिव पढ़ता था स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो काफ़ी गंदी कंडीशन थी कांग्रेस के उसमें, जब कांग्रेस थी दिल्ली में। उसके बाद 2014 में 15 के पहले, ठीक है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आया, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी कंडीशन हुई है स्कूल्स वगैरह की। अभी जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, क्या ये बीजेपी को दिल्ली की जो 7 सीटों पे 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, इस पे कहीं उनकी जो जीत है, शायद जहां जीत 3-4 सीट आ जाती, उस पे कुछ डगमगा गई है? तो जो केजरीवाल को पहले से वोट दे रहे हैं ना, वो तो केजरीवाल को ही वोट देंगे, वो अपना वोट से ज़्यादा वोट ना फीमेल की तरफ से जाएंगे मैडम, फैक्ट बता रहा हूँ।
और जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो बीजेपी को ही वोट और देंगे। ये जो एकदम से सिटिंग सीएम का जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी थी, क्या ये क्योंकि केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सहानुभूति ही बोल रहे थे और अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी की तरफ से भी उन्होंने यही संदेश पहुंचाया कि मैं चाहता हूं, अंत में सुनीता केजरीवाल जी ने ये बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की जनता मंदिर जाए, उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना करे। तो क्या ये सहानुभूति नहीं है? ये सहानुभूति पाके जो ये 7 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, जो बीजेपी ने एक मनोज तिवारी जी को छोड़ के बाकी 6 के 6 नए चेहरे चुना रहे की आपने बात की, जी वो मेरे को सही नहीं लगता बंदा। जी। और पहली बात ये है कि अगर आप सेंटर के बारे में बोलेंगे, सेंटर के बारे में अगर देखा जाए तो मोदी से बेटर पीएम कोई नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी से बेटर पीएम। मेरे को ये अगर आप स्टेट के बारे में पूछेंगे या यूनियन टेरिटरी के बारे में बोलेंगे तो मेरा मानना ये है कि हमेशा ऑपोजिशन में ही होनी चाहिए स्टेट और यूनियन में पार्टी। सर, मेरा ये सवाल है कि जो 7 सीटों पे जो चुनाव होंगे अभी 25 मई को, केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी पे भारी पड़ जाएगी। मैडम आपको देश को आगे निकालना है बीजेपी या आम आदमी को आगे निकालना है, पहले ये बताइए। मेरे ओपिनियन में तो ये मानना चाहूँगा कि अगर बाई चांस अगर ये गिरफ्तारी हुई तो इससे बीजेपी को कुछ ना हद पॉइंट फैक्टर पे फ़ायदा ज़रूर होएगा। फायदा होगा। हाँ, फ़ायदा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब कि जो हिसाब से स्कैम निकल के आ रहे हैं कि मतलब उनकी बीवी का कहना कि आप हमारे पति के लिए प्रे करें या फिर हमारी उसके लिए अपीजमेंट करें, इस टाइप की मतलब ये रबिश बात है। सहानुभूति चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ये अगर हम मान लें कि अगर बाई चांस किसी की गिरफ्तारी हो गई, ओ ये तो भगत सिंह बन गया, एब्सोल्युटली कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाई चांस ये अगर बीजेपी का मैं ये कहूँगा कोई अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निकाले, बजाय अगर बाई चांस हम मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं, कोई अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निकाले बजाय फ्रीबीज के सहारा लेने के बजाय, कोई अगर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, कोई स्ट्रॉन्ग जिसकी विल पावर हो, वो उसके सामने बिल्कुल सकते हैं। क्या मनोज तिवारी है ही नहीं स्ट्रॉन्ग, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मनोज तिवारी के अलावा अगर बाई चांस कोई एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग फेस है ही नहीं दिल्ली का बीजेपी में। बनाना पड़ता है भाई, कोई अगर होता नहीं, कोई पैदा थोड़ी ना होता इस चीज़ से। है क्यों नहीं कौन है? है? लोकल उसमें भी कई बंदे ऐसे हैं, अपने अपने एरिया में देखो कई बंदे ऐसे हैं। गर्दन में अब हम भजन अगर हम आप सही बेस्ट हो, ठीक है, राजस्थान का अगर हम सही बेस्ट है, नहीं, मैं भी सही राजस्थान में बेस्ट मैं कह हूँ। रहा हूँ फेस कौन था? भजन लाल नहीं था कभी, किसी ने कोई जानता नहीं था भजन लाल को, फिर भी बनाया फेस और काम कर रहा है। इससे पहले अगर बाई चांस हमें ऐसे कह रहे थे कि यूपी में भी अगर बाई चांस कोई होता है ये करता, इससे पहले मैं ये कहता हूँ अगर योगी का अगर बाई चांस नहीं आया था, उससे पहले कौन कौन जानता था कि भाई प्रयागराज से भाई इतने सालों से वो बन रहा है ये, मतलब तो फिर कौन किसी को पता था कि अगर बाई चांस ये बन जाए। तो ऐसी दिल्ली का हाल है, कोई नया फेस आएगा जो वही काम कर सकता है। घिसे पिटे 1-2 नाम वही हम उछाल के भाई ये बनेगा, नहीं तो ये